एक दरवेश फ़कीर था, वो जंगल बियाबान में साल हा साल से इबादत में मशगूल था। पुरानी उमम का वाक़या है। तो वो साल हा साल से इबादत में मशगूल था। एक रोज़ कुछ लोगों ने आकर उसको शिकायत की कि अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर एक ऐसी मखलूक और कबीला भी रहता है जो खुदा की इबादत नहीं करता, बल्कि अपने इलाके में एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त है उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वो दरवेश आदमी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि खुदा को छोड़कर ये कैसे लोग हैं कि एक दरख्त की पूजा करते हैं, एक दरख्त की परस्तिश करते हैं। उसने कुल्हाड़ा उठाया और वो उस दरख्त को काटने चल पड़ा। रास्ते में शैतान एक बूढ़े के रूप में आ गया और उसने उस शख्स से पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तुम कहाँ जा रहे हो कुल्हाड़ा उठाकर? वो कहने लगा कि यहाँ पर एक कबीला है, मेरे इल्म में आया है कि वो खुदा की इबादत नहीं करते, बल्कि वो तो एक दरख्त को पूजते हैं। तो मुझे गवारा नहीं हुआ, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ। तो अब वो शैतान मुख्तलिफ हीले बहाने करने लगा, उसको समझाने लगा कि भाई तुम अल्लाह वाले दरवेश बंदे हो, अपनी बस्ती में जाकर इबादत करो, तुम्हें ये दरख्त क्या कहता है? तुम अपना काम करो, वो लोग अपना काम करते हैं, उन्हें अपना करने दो। वो बंदा गुस्से में आ गया और वो शैतान जो बूढ़े के रूप में था वो उसके साथ लड़ पड़ा और उसको लड़कर उस पर गालिब आ गया और उसके सीने पर चढ़ बैठा और उसको काबू कर लिया शैतान को। शैतान जो कि एक बूढ़े की शक्ल में था, उसने माफ़ी मांगी, फिर खड़ा हो गया, फिर दूसरा हमला किया और उसको कहा कि अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि तुम एक दरवेश आदमी हो, तुम्हारे पास ज़्यादा माल असबाब भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अक्सर ख्वाहिश रहती है कि थोड़े पैसे हों तो मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूँ, भूखों को खाना खिलाऊँ, बेसहारों की मदद करूँ। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम इस दरख्त को छोड़ दो, एक लकड़ी की शय है, तुम्हें क्या कहती है? इस बस्ती ने भी उसे पूछ के क्या कर लेना है? तो उनको उनके हाल पर छोड़ो और तुम अगर इस तरह करें कि वापस घर को लौट जाओ और हर रोज़ तुम्हारे सरहाने तकिए के पास 2 दिनार मिला करें, तो उन दिनारों से तुम अपने घर वालों की ज़रूरत भी पूरी करो और अपनी ज़रूरत भी, और जो तुम्हारे दिल में हमेशा ख्वाहिश रहती है लोगों को खैरात करने की, तो वो खैरात भी करना। तो वो एक दरख्त काटने से ज़्यादा मुबारक अमल है। तो उसके दिल में वो दीदारों की बात आ गई। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, इसमें तो मुझे बेहतरी नज़र आती है कि इसी बहाने मैं खुदा की मखलूक की मदद करूँगा, भूखों को खाना खिलाऊँगा। वो घर लौट गया। घर लौटा, अगले दिन ऐसा ही हुआ कि उसके तकिए के पास 2 दिनार मिल गए। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कुछ खुद खर्च किया, कुछ लोगों पर खर्च किया। अगले दिन फिर 2 दिनार मिले, वो फिर खुश हुआ, कुछ खुद खर्च किया, कुछ लोगों पर खर्च किया। तीसरा दिन जब हुआ, सुबह उठा तो पैसे ना मिले। वो बड़े गुस्से में आ गया कि उस बूढ़े ने मुझे धोखा दे दिया। वो फिर कुल्हाड़ा उठाकर दरख्त काटने निकल पड़ा। तो रास्ते में फिर वही शैतान उसी बूढ़े के रूप में फिर आ गया और कहने लगा कि भाई अब किधर गुस्से से जाते हो? वो कहने लगा कि ये दरख्त ये गलत है, लोग इसकी परस्तिश करते हैं, मैं इसे काट दूंगा। तो वो बूढ़ा उससे फिर रोकने के लिए लड़ पड़ा, मगर इस बार क्या हुआ कि जब वो फ़कीर उस बूढ़े से लड़ा तो बूढ़ा गालिब आ गया और उस फ़कीर को काबू कर लिया। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिरी मर्तबा जब इससे मिला था तो इस बूढ़े को तो मैंने दबोच लिया था, आज इस बूढ़े ने मुझे कैसे दबोच लिया? तो उसने कहा कि पहले इसका जवाब दो। उस शैतान ने, था तो शैतान मगर बड़े काम की बात की। उसने कहा कि पहली बार जब तुम दरख्त काटने जा रहे थे तो खुदा के लिए काटने जा रहे थे, तुम्हारे दिल में गुस्सा था खुदा की खातिर कि कुछ लोग खुदा को छोड़कर उसके सिवा की परस्तिश कर रहे हैं।
तो वो तुम्हारे अंदर ईमान का नूर था जिसकी वजह से तुमने मुझे दबोच लिया। आज भी हाथ में कुल्हाड़ा ही है, दरख्त ही काटने जा रहे हो, काम वही कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि पहले वही काम तुम खुदा के लिए करने जा रहे थे, अब वही काम अपनी खातिर करने जा रहे हो, माल की खातिर करने जा रहे हो। अब तुम्हें गुस्सा है क्योंकि तुम्हें दीनार नहीं मिले।